सो हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल पे जो पिछली वीडियो बनाई थी कॉलेज के बारे में उसको बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया और इतने सारे व्यूज़ दे दिए। थैंक यू सो मच। एंड वी वर प्रीटी लकी दैट हमारा कॉलेज दिसंबर और जनवरी के कुछ दिनों के लिए खुला था। सो वी ऑल थर्ड ईयर्स वर इन्वाइटेड इन आवर कैंपस। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए आई हैड कैप्चर्ड मैनी क्लिप्स ऑफ आवर कॉलेज, कुछ कैंपस की, कुछ बिल्डिंग्स की, कुछ हमारे दोस्त लोगों की। So I have decided to put them all together for you and make a small, can we say, a campus tour for all of you. I hope you enjoyed. Let's go to the video. ये देखो हमारा है पुराना बॉयज़ हॉस्टल जहाँ पे हम सब बॉयज़ रहते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा प्लेग्राउंड है, वहाँ पे है वॉलीबॉल नेट और यहाँ पे देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ग्राउंड सब डेवलप होने वाले हैं आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तो बस खेलने के लिए काफ़ी है। और इसी के पीछे हमारा बना है, ये देखो नया बॉयज़ हॉस्टल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। थोड़ा सा बाहर से पेंट वेंट नहीं हुआ है, पर गार्ड्स तो कह रहे थे कि अंदर से फुल फर्निश्ड वाईफाई सब लगा दिया है। पता नहीं ये यहाँ पे क्या बन रहा है, लेकिन ये दोनों तो ये देखो हम हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। देखो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके बैग वैग चेक हो रहे हैं। मैगी वैगी अलाउड नहीं है, केटल वेटल अलाउड नहीं है, आयन वायन कुछ अलाउड नहीं है। और तो आपके अंडर में आता है। ये रहा पे सिक्योरिटी एंट्रेंस, यहाँ पे सिक्योरिटी है। और वहाँ पे देखो टेबल टेनिस खेल रहे हैं मंडे, तो इंडोर स्पोर्ट्स भी है। और फिर ये है लिफ्ट, क्योंकि टोटल 7 फ्लोर्स है, ग्राउंड को हटा के 0 + 7 फ्लोर्स है, इसीलिए लिफ्ट है 3 जो हर फ्लोर के लिए एक डेजिग्नेटेड है। और फिर ये रहा हमारा हॉस्टल ऑफिस, ठीक है। और ये रहा विजिटर्स वॉशरूम यहाँ पे। और फिर ये रहा हेल्थ सेंटर, मतलब यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। और फिर ये रहा हमारा बैडमिंटन कोर्ट। दिक्कत वाली बात है ना कि हम जब घर पे थे तब इन्होंने सारे वो मैट्स हटा दिए, जो यहाँ पे मस्त मैट्स डाल के नेट्स वेट्स डाल के 2 कोर्ट बनता है बैडमिंटन खेलने के लिए। बहुत सी जगह है। और ये हमारा हॉस्टल अंदर की तरफ से। अब हम देखते हैं कि हॉस्टल अंदर से कैसा होता है। ठीक है, रहे रूम्स 4 बेडेड 6 बेडेड और हर फ्लोर पे ठंडा पानी एज़ वेल एज़ गर्म पानी दोनों का फीचर है, तो काफ़ी सही चीज़ है। और जैसे मैं कह रहा था, ये हमारा नीचे बैडमिंटन फैसिलिटी जो बन जाएगी, मतलब बनी हुई थी, बस उसमें मैट्स डाल के नेट्स डालना है। देखो हमारा हॉस्टल। और उसी की तरफ पीछे है ये वॉशिंग एरिया जहाँ पे बेसिन्स वगैरह सब है, और वहाँ भी गर्म पानी की सुविधा है। और वो देखो पत्थर, वो कपड़े धोने के लिए। और अब यहीं से पीछे आते हैं तो ये है बाथरूम्स, तो वहाँ पे भी सेम है बाथरूम। और ये जो ऊपर लगा है वो एसी यूनिट्स हैं, वो हर रूम में एसी जाता है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो जैसे ये देखो, जैसे कि मैं कह रहा था, ये रूम्स, ये 7th फ्लोर, सो 733। तो ये हमारा कॉरिडोर अभी थोड़ा सा गंदा है बिकॉज क्लीनिंग वीनिंग हो रही है सबकी। ये है पीछे की तरफ से। और हम देखते क्या क्या है हमारे हॉस्टल में। और ये देखो रूम्स में होता ये है कि ये क्लीनिंग भैया रोज़ आते हैं क्लीन करने के लिए। ये झाड़ू लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं। अब सब जैसे बच्चे न्यू रिपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत गंदगी फैली हुई है, तो सब उसको साफ़ कर रहे हैं। ये देखो मॉप, तो इसी से वो साफ़ करते हैं। और ये एसी रूम है 3 बेडेड, जैसे आप देख सकते हो। वहाँ पे और एक बेड, ये सेकंड, यहाँ पे जो क्लीनिंग हो रही है वो वाली बेड। और इनके रूम में भैया एसी लगा हुआ है, बड़े जो चलता नहीं है। हाँ, बिकॉज क्योंकि अभी ठंड पड़ रही है तो उन्होंने चालू किया नहीं है। और ये देख सकते हो टेबल उनके लिए। और ये देखो उनकी अलमारी। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, एज़ मैंने कहा था, बैडमिंटन कोर्ट। और वो रहा गर्ल्स हॉस्टल, वो रहा हमारा एकेडमिक ब्लॉक। और ये हमारा पूरा, ये लगता है सारा एरिया वीआईटी का है, बस डेवलपमेंट करना थोड़ा बाकी है। वो बन रहा है नीचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और क्योंकि वीआईटी बड़ा कैंपस है, यहाँ पे 2000-3000 बच्चे रहने वाले हैं, तो उसके लिए तो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूरी होगा ही, तो वो वहाँ पे नीचे बन रहा है। बात ये है कि हम सारे बच्चे मिलके यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत फन करते हैं। अभी थोड़ा सा कोरोना का चक्कर है तो बच्चे मास्क वास्क पहन के घूम रहे हैं, बहुत केयर ले रहे हैं खुद की, लेकिन फिर भी यहाँ पे कल बहुत मज़े किए। जैसे हमने कल आए, हमने एक बहुत कांडी चीज़ की है जिसकी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओ भाई 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 ओ
कम बोल एक मिनट। भाई साहब लाओ एक कटोरी लाओ अपनी। अबे टेस्ट करके देखना चाहिए बे। ओ फक, प्लेट लाओ बे, प्लेट लाओ। करना है क्या? हाँ, नहीं गंदा होता है फिर, इसको नहीं खा सकते तुम। स्मेल आ रहा है। स्मेल कितना गंदा आ रहा है। मान लो मधुमक्खी आ गई, वेलकम। ये जोक जाएगा तेरा, ये जोक जाएगा। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। अभी जो हमने क्लिप्स देखी वो थी हमारे बॉयज हॉस्टल के मेस की। तो जब भी कोई जूनियर फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर जिन्होंने कभी कॉलेज देखा ही नहीं या फिर ऑफलाइन में कभी अटेंड किया ही नहीं, या फिर कोई जो नए आने वाले बच्चे हमेशा कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया मेस का खाना कैसा होता है। ये एक आंसर करना खुद में कंट्रोवर्सी जैसा है, बिकॉज मेस का खाना मेस के खाने जैसा होता है। इन द सेंस ये ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत घटिया होता है। आई विल से हेल्दी होता है कि तुम्हें पूरे दिन की एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से दे, लेकिन टेस्ट के हिसाब से कहूँ तो नॉट सो गुड, बिकॉज ये खाना 1200-1300 बच्चों के लिए जब बनाया जाता है तो इसमें वो वाला प्यार वो डाल नहीं सकते। सो यू नो टेस्ट में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन आई विल से कि पेट भरने के लिए और खाने के बाद अच्छा लगने के लिए खाना बहुत सही है। और ये भी होता है कि यू नो रोज़ एक ही चीज़ खाओगे, हर हफ्ते में वही रिपीटेड खाओगे तो बोर हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली उसी खाने की तरफ थोड़ा सा हेट सा हो जाता है। सो यू नो आई विल नॉट से कि खाना बहुत बुरा है, आई विल रेट इट एज 6.5 आउट ऑफ 10। और नाइट कैंटीन की भी मेस में फैसिलिटी है, जो आपको मैंने छोटी सी दुकान जैसी नहीं दिखाई जिसमें चिप्स वगैरह थे, वहाँ पे तुम ऑर्डर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पनीर टिक्का, ये ग्रेवी चिकन, वो सब आप ऑर्डर कर सकते हो। उसके प्राइसेस भी बहुत यू नो ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट, और क्वान्टिटी भी एकदम मतलब मैं कहूँ तो नॉर्मल एवरेज जितनी बाहर मिलती है उतनी ही है। लेकिन यू नो इट्स अप टू यू कि आपको ऑर्डर करना है नहीं, आपको उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। एंड आई विल रिकमेंड यू नॉट टू स्किप मेस फूड, बिकॉज आप पहले ही उसका सारा पैसा हॉस्टल फी में भर दिए होंगे।
सो यू नो यू आर अल्टीमेटली वेस्टिंग योर ओन मनी. सो थोड़ा सा यू नो ध्यान देना कि आप इसको स्किप ना करें. ओके, नेक्स्ट. ये है हमारे कॉलेज का जिम. देखो वहाँ पे डूज एंड डोंट्स लिखा है, जो चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है. और यहाँ पे जिम इक्विपमेंट पूरा, आई थिंक अभी ये बन रहा है, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, जैसे लोग आ रहे हैं. तो अभी तो करंटली ये बंद है. तो जब यहाँ से आपको पिक देखो वेट्स भी हैं यहाँ पे, तो इक्विपमेंट अच्छा खासा है. और जिम के साइड में ही हमारा हेयर कटिंग सलून है. ये देखो वहाँ पे देखो बाल कट रहे हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे हैं. और ये फिर एक ग्राउंड फ्लोर का पूरा कॉरिडोर. और एज मैंने देखा था मेस वहाँ से राइट में है. और ये देखो फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम्स. और ये रास्ता जाता है लॉबी के लिए, हॉस्टल की लॉबी जो ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा होती है. और फिर राइट में सब ग्राउंड वाउंड है, डॉक्टर्स कैबिन. और फिर लेफ्ट में मेन गेट. और ये रहा हमारा एकेडमिक ब्लॉक कॉलेज का. और अब हम आपको अंदर से दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली अंदर से है क्या. तो हम सीधा चलते हैं अंदर. तो जैसे ही हम एकेडमिक ब्लॉक के अंदर आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे VIT भोपाल का बड़ा सा लोगो लगा है और इसको मस्त बनाया गया है. और नीचे हमारा हेल्प डेस्क है. और फिर ये है पूरी लॉबी, वहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है. वो है वेटिंग रूम. और वेटिंग रूम के जस्ट बाजू में है हमारा ऑफिस. और ये ये एग्जैक्टली है क्या. सो इस पे सारी फैकल्टीज़ की फ़ोटो लगी हुई हैं और कौन सी फैकल्टी कहाँ से है वो बताते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे जूम करो तो ये पूरा तमिलनाडु का एरिया है, यू नो. देखो बालाजी सर, मणिकम सर, लक्ष्मी मैम, मोहनदास सर, इनकी सारी फ़ोटो लगे हैं. तो जैसे आप ऊपर जाओगे, नॉर्थ की टीचर्स, ये सारे साउथ के टीचर्स. और आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट के कोई टीचर्स नहीं है, कश्मीर से भी टीचर्स नहीं है, लेकिन ऊपर तक वहाँ पे टीचर्स हैं. गुजरात से टीचर है. और ये हुआ पूरा केरला साइड. तो ये सब यहाँ पे डेमोग्राफी बस ये बताने के लिए कि VIT भोपाल में दुनिया भर से लोग आते हैं. और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, पूरे देश से फैकल्टी है. और ये है लॉबी. और इस तरफ वगैरह सब क्लासरूम और ऊपर फ्लोर पर जाते हैं. तो आपने क्लासरूम की फ़ोटोज़ वगैरह देखी होंगी, तो वो आपको नेट से मिल जाएंगी. तो बस इतना ही है हमारा एकेडमिक ब्लॉक. एक्चुअली 5 फ्लोर ऊपर तक है, लेकिन हम बस आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हैं, बस आपके नॉलेज के लिए. सो गाइज़, ये है हमारे कॉलेज का कैंटीन, जिसको कहते हैं हम अंडरबेली. नाम ही अंडरबेली है इसका. और ये पता नहीं रेलवे के डब्बे निकाल के इसको बनाया है, पता नहीं यार, मैं बस मजाक कर रहा हूँ. लेकिन यहाँ पे खाना वाना मस्त मिल जाता है. एंड देन वहाँ पे अंदर बिलिंग वगैरह होता है, ऊपर बैठ सकते हैं. ये भी खुला नहीं है बिकॉज कोविड रिस्ट्रिक्शंस जल्दी खोल देंगे. एंड देन यू कैन सी द क्राउड. यहाँ पे पूरा हमारा 2019 बैच खुल चुका है. और वो पेड़ जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पे सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर बात करते हैं. और वो पीछे जो बन रहा है वो हमारा नया एकेडमिक ब्लॉक है. और ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक. एंड देन वी कैन सी दैट्स द गर्ल हॉस्टल. और वो जो है वो है हमारा गेस्ट हाउस. और वो देखो, जैसे मैंने दूर से दिखाया था, हमारा न्यू एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे लैब्स बन रहे हैं गेमिंग, AI, साइबर, एरोस्पेस के लिए. और ये है खेत पूरे, पता नहीं VIT का एरिया है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी दिन में हो ही जाएगी. और ये रहा हमारा कैंटीन. और ये वो पेड़
ये थोड़ा दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो पूरा हॉस्टल जाने का रास्ता है। यहाँ से राइट लेफ़्ट लोगे तो पूरा एकेडमिक ब्लॉक है। बहुत सही माहौल है। अभी तो गर्म चल रहा है, लेकिन रात में फिर 16 डिग्री 17 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ये आप देख सकते हो, ये रहा वहाँ अंडर वैली। और आप बोलोगे कि भैया अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है जैसे कि साबुन, पेस्ट, कुछ बिस्किट या फिर जेरोक्स कॉपी वगैरह लेनी है तो आप कहाँ जाओगे? तो ये करने के लिए एक शॉप है जिसको हम कहते हैं वीज़ा मार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे साबुन वगैरह सब अवेलेबल है। और ये रहे वीज़ा मार्ट वाले भैया। और वीज़ा मार्ट के एकदम बगल में है बेकरी। ठीक है, अभी बेकरी करंटली बंद है, लेकिन आप देख सकते हो ब्रेड वेड पड़ा है वहाँ पे अंदर। ठीक है, और उसके एग्जैक्ट सामने है हमारा अंडर वैली मस्त। ठीक है, कोविड की वजह से 4:30 बजे इसको बंद किया जाता है, बाकी आप हॉस्टल पे डिलीवरी करवा सकते हो। अभी देखिए बच्चे बैठ के खा रहे हैं। और ये हमारा वो पेड़ स्पेशल वाला। और फिर और एज आई हैड टोल्ड, वो हमारा कॉलेज कैंटीन और ये एकेडमिक ब्लॉक। और देखो एकेडमिक ब्लॉक के सामने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह का काम किया है, छोटा सा तालाब बनाया है। और ये देखो पूरा खेत, गर्ल्स हॉस्टल और वो गेस्ट हाउस, और ये पूरा बनने वाला है एरिया। और फिर ये हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल। चलो मैं आपको मल्टीपर्पज़ हॉल दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये रहा पूरा मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसको VIT में MPH भी कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म। और वहाँ पे सारे लैब्स हैं। उस तरफ अंदर है बास्केटबॉल कोर्ट, जो अभी करंटली बंद है, मैं आपको स्नीक दिखा दूँगा। और ये VIT भोपाल का एम्बलम। जब आप कैंपस में घुसोगे तो आप सबसे पहले यही देखोगे, अगर आप हॉस्टल की तरफ पहले नहीं गए तो। और एज़ यूजुअल वो रास्ता जाता है हॉस्टल की तरफ। और फिर यहाँ से जब आप राइट लोगे तो आप पहुँचोगे मेन गेट। और ये रहा फिर से। सो गाइस, ये रहा हमारे MPH का एंट्रेंस। और यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। और ये है सर्वर रूम, मतलब यहाँ से वाईफाई CCTV वगैरह सब कंट्रोल होता है, जो भी कैंपस के अंदर आते जाता है वो सब। यहाँ से देखा जाता है वर्चुअली। और ये है हमारा, ऐसा आप देख सकते हो, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लैब। सो बेसिकली ये हमारा है लैब, जहाँ पे मैकेनिकल वाले काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको अंदर से एक दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है, ताकि मैकेनिकल वाले बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आए कि भाई एग्जैक्टली लैब में क्या है। तो ये देखो पूरा लैब हमारा। इन टूल्स को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक तो CSE स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप बेसिकली देख सकते हो, वो देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे एकेडमिक ब्लॉक का। और ये देखो, और यहाँ पे आप देख सकते हो टूल्स वो रखे हैं। और वो रहा। ठीक है, तो फिर ये है सेंट्रल वर्कशॉप। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, उसी का एक्सटेंशन है। और फिर ये होता है हमारा केमिस्ट्री लैब। में अंदर नहीं जाऊँगा, बस आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा केमिस्ट्री लैब। यहाँ पे बायो इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी काम करते हैं जब उनका कोई काम वाम होता है। और वो देखो सेल एंड टिश्यू लैब, ये बायो इंजीनियरिंग वाले का लैब होगा। और ये रहा इंस्ट्रूमेंट रूम, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे रखी होती हैं। और आपको लैब कोट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लैब आते हो। वो एक रूल है, अगर आप लैब कोट नहीं पहनते तो आपको एब्सेंट डाला जाता है। और प्रैक्टिकल में तो मार्क्स तो काट ही देंगे। और ये देखो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, देख सकते हो पूरा। और यहाँ पे जब इंडोर मैचेस होती हैं तो ये जो आप देख सकते हो बैडमिंटन के लिए भी बनाया है। जब ये बास्केटबॉल नहीं होता है तब यहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है नेट्स वेट्स लगा के। और हमारे कॉलेज के बच्चों ने नेशनल्स में वगैरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड यूजुअली आप देख सकते हो वहाँ पे हमारा कोविड-19
टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन सेंटर। अगर आपको कुछ जुकाम हो गया और आपको टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे करते हैं। अभी तो उन्होंने भोपाल के किसी चिरायू नाम के हॉस्पिटल में पार्टनरशिप करी है सबके लिए, लेकिन पहले यहीं पे होता था। और ये हमारा व्यू अंदर की तरफ से। और ये है हमारे कैंपस का मेन एंट्रेंस, जहाँ से सबको आना जाना होता है। गार्ड वाले भैया वहीं पे रुकते हैं, सबका चेकिंग वगैरह होती है। सो ये एक और क्लिप है, जैसे मैंने दिखाया था वो रहा मल्टीपर्पज़ हॉल, और वो रास्ता यहाँ के यहाँ पे जॉइन होता है। तो ये है वीआईटी का बस स्टॉप। सो यहाँ से बसेस बच्चे पकड़ते हैं, स्पेशली बॉयज़ हॉस्टल जाने के लिए, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। मतलब एक 700-800 मीटर तो आराम से हो ही जाएगा। तो ये सारा डिस्टेंस हमें बस से चलना पड़ता है, नहीं तो चल के जाना पड़ता है। और ये रहा गेस्ट हाउस, और उसके पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल। तो ये देखो, ये गेस्ट हाउस से वो छोटे वाले पुराने वाले गेस्ट हाउस में जाने के लिए उन लोगों ने एक ब्रिज सा बना दिया है, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको जितना स्नीक पीक दे सकता हूँ उतने देने की बहुत कोशिश करूँगा इसके बारे में। तो चलिए थोड़ा पास में चलते हैं। सो गाइस, ये रहा गेस्ट हाउस। जो भी गेस्ट आते हैं या फिर किसी के पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ बेटर आप कैंपस के बाहर ही रहो और टैक्सी से अंदर आओ या फिर जाओ। ये पेरेंट्स के लिए एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे हिसाब से। और बाकी का ये देखो, एक मस्त बना दिए हैं अंदर से, और वो रहा ब्रिज जो उस तरफ जाता है। और यहाँ पे देखो टेबल वेबल डली हुई है छोटी सी, आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो, तो ये उन्होंने एक सीन जैसा बनाने की कोशिश की है, लग तो अच्छा रहा है क्लीन सा। और वो देखो हमारा एकेडमिक ब्लॉक, और फिर ये रोड, ये पूरा पार्किंग स्पेस है बसेस और कार्स के लिए जो भी वीआईटी में आती है। और इसी जगह में डीजे नाइट्स, इवेंट्स वगैरह सब यहीं पे होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। अच्छे से वो पर्दे वर्दे डाल के सब मस्त लाइटिंग वाइटिंग लगा के कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको आगे चलते के गर्ल्स हॉस्टल पे दिखा देता हूँ। और फिर ये रहा हमारा गेस्ट हाउस और दूसरे एंगल से, और एक छोटी सी यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है। और आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा है वीआईटी भोपाल। तो काफ़ी सही जगह है, वहाँ पे जाके आप खड़े होकर देख सकते हो व्यू वगैरह क्या है। लेकिन अभी बच्चे क्लास वास गए हैं, फिर हॉस्टल में रेस्ट कर रहा होगा, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं है। देन वी कम टू द गर्ल्स हॉस्टल। भाई गर्ल्स हॉस्टल मस्त लगता है एकदम, क्या कहूँ मैं, एकदम होटल की तरह में लगा है। पहले वो पार्ट नहीं बना था, बस यहाँ तक ही बना था वो शेप, और फिर यहाँ तक इतना ही कंस्ट्रक्शन बना था। तो लॉकडाउन के चक्कर में उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन बना दिया है और थोड़ा सा उसका ब्यूटिफिकेशन भी किया है। आप देख सकते हो वो फूल वूल लगाए हैं। वो वहीं पे कहीं पे एक जिम है, ऐसा मुझे एक लड़की कह रही थी। और देखो यहाँ पे पेड़ वेड़ लगा के मस्त साफ़ किया है। तो गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल की तरह ही अंदर से उतना कुछ डिफरेंस है नहीं मेरे हिसाब से। तो बस इतना सुना है मैंने कि गर्ल्स हॉस्टल में जो बेड्स है वो बंक बेड्स नहीं है, मतलब नीचे टेबल ऊपर बेड, ऐसा सीन नहीं है, नॉर्मल बेड्स ही हैं। तो अगर मुझे अंदर की फुटेज मिलती है तो मैं आपको डाल दूँगा, वरना आप अज्यूम कर लो कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे तो हम पहुँचेंगे बॉयज़ हॉस्टल।
गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसा कुछ पार्ट्स होंगे जहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, मैंने कुछ मिस किया होगा, तो प्लीज़ 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 आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट कीजिएगा। मैंने सारे क्लब्स और उनकी इंस्टाग्राम लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उनको चेकआउट करना। कुछ डाउट हो तो IIT भोपाल ऑफिशियल ईमेल ID और उनके नंबर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ उसको देख लेना। और अगर आपकी कुछ और सवाल है कॉलेज के बारे में तो प्लीज़ मेरे DM में या फिर इसी के कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। このジョルノ・ジョバーナには言う तो ये तुम्हारा हॉस्टल में आखिरी दिन हो सकता है, तुम्हें कुछ कहना है? यहाँ पे देख के कहो। क्या बोले, शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। DJ Sandeep. इसके आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब मुश्किल है, इश्क में सब आसान। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या करे हो गया है ऐसा ये कमाल, क्या करे। आज हुआ ड्रामा क्लब का नुक्कड़, तो उसके डायरेक्टर थे हमारे मिहिर साहब। तो पूछते हैं उनसे आपका क्या कहना है, सब लोगों ने कैसा काम किया? बिंदास और बहुत बढ़िया। ये दुआ है कर